इसमें हमारी पिछली बार ये बात हाँ, थी कि हम अब किस ठीक है। तरीके से इग्नोरेंस जो है उसके स्पोक्समैन हैं। उसमें माँ कह रही है देयर आर मैनी पीपल रेडी टू से इग्नोरेंट थिंग्स दैट इज टू डिनाई ऑल स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, डिनाई द कैपेसिटी फॉर प्रोग्रेस। ये हम कैसे समझें? डिनाई द कैपेसिटी फॉर प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मतलब उसी स्तर की बात की ये प्रोग्रेस हो सकती है। ये तो कौन कहता है कि प्रोग्रेस नहीं हो सकती? नहीं तो सारे स्कूल्स वगैरह बंद कर देनी चाहिए अगर प्रोग्रेस न हो रही हो। पर वास्तव में वो फंडामेंटली ये मानते हैं कि वो मनुष्य जैसा है वैसा ही रहेगा। उसको खाली केपेबल इस चीज के लिए बनाओ कि वो अपनी जो निम्न वृत्तियां हैं या जो मनुष्य को वो मानते हैं उसको अधिकाधिक पूरा कर सके। ये प्रोग्रेस नहीं है। इसलिए आपके जो भी इसके डेफिनेशंस आपने प्रोग्रेस की ले रखी हैं, नहीं तो व्यक्ति कहेगा भाई इसने स्कूलिंग करी है और कोई भी स्कूल के अंदर से बच्चा प्रोग्रेस तो करता ही है। तो फिर ये क्या बात हुई? द कैपेसिटी फॉर प्रोग्रेस उसी को डिनाई कर देना। पर ये इस चीज को डिनाई कर रहे हैं कि आपकी प्रोग्रेस जो है वास्तव में वो प्रोग्रेस नहीं, उन्हीं क्षमताओं को, जैसे कि आप पशु हैं तो पशु की ही क्षमताओं को और परिवर्धित कर दो, आपकी चेतना में विकास न हो। ये है प्रोग्रेस। डिनाई द पॉसिबिलिटी ऑफ रियलाइजिंग अनदर लाइफ देन दिस एग्जिस्टिंग वन। और एग्जिस्टिंग वन को भी आप क्या समझते हो? भी वर्तमान आपका जो ढांचा बना हुआ है इग्नोरेंस के ऊपर, मैं के ऊपर, आप और दूसरे, और ये जो आपका भान है वो कैसे ये दूसरों के भान के साथ तालमेल बिठाए, अपने आप को असर्ट करे। फिलहाल का सारा जो बेस है वो ये है, मैं और दूसरे। उस मैं का फिर बाद में दूसरों के साथ तालमेल तामसिक स्तर का हो सकता है, राजसिक स्तर का हो सकता है। तामसिक स्तर का मतलब कि मैं इस जो मेरे से दूसरे हैं, समाज कहो, राष्ट्र कहो, या आपके जो जो दायित्व हैं उनको कहो, उसमें मेरे को देना कुछ नहीं पड़े और मेरे को ज्यादा से ज्यादा मैं प्राप्त कर लूं। मैं फ्री बैठा रहूं, काम मेरे को करना नहीं पड़े, फिर भी मैं आराम से रहूं। तामसिक व्यक्ति ये हो गया। राजसिक ये कहेगा कर्मशील व्यक्ति है, जो दूसरों के ऊपर दबदबा रखना चाहता है, वो काम करना चाहता है, वो अपने मैं का जो भान है उसको दूसरों के ऊपर असर्ट करना चाह रहा है। ये दूसरे कैटेगरी का हो गया। तीसरा सात्विक तरीके का है, भी दूसरे भी हैं पर एक सही, चाहे मैं भूखा रह जाऊं पर सही इस तरीका काम करने का ये है। तो ये अलग अलग तरीके के हैं पर ये फंडामेंटली आधारित किस पे है? मैं और दूसरे। तो आप एक इग्नोरेंस के दायरे से बाहर नहीं जाते, इन किसी भी दायरों से। प्रोग्रेस आपकी तब होती है जब आप अपनी डीपर सत्ता को पहचान के उसके डिक्टेट्स के अनुसार जो करना चाहिए वो जब करना शुरू करते हो, उस दिशा में मूव करते हो, तो इसको हम प्रोग्रेस कह सकते हैं। तो आप डिनाई द कैपेसिटी फॉर प्रोग्रेस कि भी विश्व के अंदर आप तो एक अकेले चेंज हो जाओगे, दूसरों का आप क्या कर सकते हो? हाँ भाई, नहीं कर सकते। तो आप ये प्रोग्रेस की वास्तव में स्थितियां ऐसी ही रहेंगी। समाज ऐसा ही मक्कार या जिस जिस भी तरीके का है जिसमें ये सारी समस्याएं हैं, क्या कभी ठीक होंगी? नहीं, इनका क्या ठीक होना है? तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मशीनरी है, वो चेंज करते रहो। क्योंकि आप डीप डाउन तो फंडामेंटली मानते नहीं कि इसमें वास्तव में कोई ऐसा परिवर्तन समाज में आ सकता है। आज जिस तरीके की विभीषिकाएं समाज के अंदर है, आपको नहीं लगता कि मां श्री अरविंद की गवर्नमेंट, उनका जो विचार है, डिवाइन लाइफ का जो इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट है, वो कभी हो पाएगा? कितना हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया होगा पर वास्तव में क्या कोई मानता है इस चीज को? अपने जीवन, अपने आसपास का जीवन, उसमें हम समझते हैं कभी कोई परिवर्तन आएगा? सारे कह रहे भाई यहाँ तो देखो यही चलना है। अच्छा अगर व्यवस्था हो जाए यहाँ पूरे के अंदर तो भी वास्तव में मनुष्य तो जैसा है वैसा ही रहेगा। डिनाई दैट ह्यूमन नेचर कैन बी चेंज्ड, इसको डिनाई करते हैं एंड सो ऑन। ये इस तरीके की बात माँ कह रही है, रेडी टू अफर्म दैट इट इज इम्पॉसिबल टू एस्केप फ्रॉम इलनेस। आप कितना भी कुछ भी कर लो, इलनेस से एस्केप नहीं कर सकते। दैट इट इज इम्पॉसिबल टू एस्केप डेथ, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, रेडी टू असर्ट दैट नेवर विल द लाइट एंड नॉलेज बी अटेन्ड एंड सो ऑन। और ये कहने के लिए रेडी रहते हैं हम,
Those who say these things are the spokesmen of the ignorance. तो ऐसे कौन है जो इसका स्पोक्समैन न हो? समस्या तो ये चल रही है। आप मुद्दा तो समझ रहे हो क्या? पहले ये बताओ, पहले तो इशू समझाओ कि इशू क्या है। हाँ जी स्नेहा। हाँ भैया, मुद्दा तो समझ में आ रहा है कि स्पोक्समैन ऑफ इग्नोरेंस का मतलब वही हुआ कि वो सारी फोर्सेस जो हमें, हम जिस तरीके से हैं या जिस हिसाब से दुनिया चल रही है, एक पैटर्न है कि आप ऐसा कर सकते हो, इससे इस दायरे से बाहर आप नहीं निकल सकते, यही तरीका है, ये सिस्टम है, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। और कोई भी जो बोलते हैं कि ऐसे लगे कि जो थोड़ा बहुत स्कोप हो आगे बढ़ने का, इन द सेंस कि फ्रॉम डीपर पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम जो माँ यहाँ वर्ड भी इसको यूज कर रही हैं कि जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है, तो उस पर्सपेक्टिव जो भी वो चीज जहाँ पर भी कि हाँ आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, थोड़ी बहुत संभावना है, तो वो उस तरफ जाने नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि ये तो कोई असंभव सी चीज है, आप नहीं कर सकते, या आप कर भी सकते हैं तो वो दूसरे तरीके के हमारे ऊपर थॉट्स इम्पोज करते हैं, या हमारे अंदर दूसरे इस तरीके से विचार कि भाई देखो वो तो कैसे होगा, ये कंडीशंस हैं, भाई फैमिली है, आपका अपना भी तो मतलब आप जो चाह रहे हैं वो आपको करना चाहिए, वो तो इसके साथ करेंगे तो वो भी हो जाएगा। जो हम कर रहे हैं अगर इसी को हम अच्छे से करें, मन से करें, उचित भाव से करें तो वो हो जाएगा। तो इस तरीके के सजेशंस जो बार-बार हमारे दिमाग में आते हैं, और चाहे दूसरों के द्वारा जब हम उनके संगत में होते हैं, ऐसे विचार आते हैं, तो ये है शायद स्पोक्समैन ऑफ इग्नोरेंस, इसी को कहेंगे। हमारे अंदर डिनायल के कोई एग्जाम्पल दो। हमारे अंदर कूट कूट के ये डिनायल भरा हुआ है, कैसे? भैया हम एग्जाम्पल तो सामने होमवर्क नहीं करना, मेरे को तो ये नहीं, एकदम बढ़िया तो हम होमवर्क सिंसियरिटी दिखता है। इनसिंसियरिटी की बात नहीं कर रहे। हम तो नहीं ये भाई, कह आगे क्योंकि जब भी मैंने पढ़ा, मैंने करा है, मैं जब भी क्लास को दोबारा 3 बार सुनती हूँ, इवन लास्ट क्लास को भी मैंने सुना, और विनीता और मैंने हम पे इस पर डिस्कस भी किया था कि हम लोग इसके पॉइंट्स नहीं बना पा रहे। तूने कुछ कल परसों ही हमारी बात हुई थी, बोला कि नहीं स्नेहा दीदी मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा। मैंने बोला जब उधर शुरू किए थे, करते थे तो एक फ्लो था और बहुत अच्छा लगता था, और जब लिखते थे ना तो वो पॉइंट्स, वो मतलब ऑटोमेटिकली ऐसा कोई सिचुएशन में जो हम लिखते थे तो वो हम ऐसी कोई परिस्थिति में होते थे तो वो बात याद आ जाती थी, तो हम उस चीज को कर पाते थे। लेकिन जब से ये टूटा है ना, तो वो जो एक जो आप बोलते हो फिर उसको सुनते हैं, वो रजिस्टर उतना नहीं कर पाता जितना कि हम जब उसको सुन करके लिखते थे और कई बार उसको इम्प्लीमेंट भी करते थे। तो ये है, मैं उस चीज को इस चीज से रिलेट कर रही हूँ कि डिनायल ऑफ द जो कैपेसिटी फॉर प्रोग्रेस है, क्योंकि उसमें था कुछ महीने, 2-3 महीने पहले तक में मैं, मेरे अंदर कुछ चेंज आ रहा था, लेकिन जब से मैंने ये काम रोका है तो मैं ये अपने अंदर फील कर रही हूँ इस नहीं, चीज मैं को तो लेकर। डिनायल पूछ रहा हूँ कि हमारे अंदर डिनायल कैसे है। ये तो इनसिंसियरिटी की बात हो गई। हम वास्तव में जो चीज कह रहे हैं कि माँ के होना चाहते हैं, हम चेतना की बात करते हैं, पर हमारे अंदर की चीज इस बात को डिनाई करती है। आप अपने आप को उस स्थिति में डालिए कि आप एक्चुअल में पॉइंट्स भी बना रहे हैं, जितना भी जो भी मेहनत करनी चाहिए, आप 20 साल से उस चीज को गहन रूप से परस्यू कर रहे हैं, और फिर भी डिनायल घुसा रहता है। आप तो खैर उस चीज को तो कैसे अनुभव करेंगे कि जो व्यक्ति इस पथ पे चल रहा है। पर मैं ये कह रहा हूं कि हम ये सारी चीज चाहते हैं तो भी हमारे अंदर डिनायल है। उसको ये चीज भैया विश्वास। डिनायल, डिनायल में भैया ये कह सकते हैं कि जो हमें वर्क दिया गया है, या चाहे कहीं से भी कोई भी तरीके का काम हो, हम उसको मतलब उसको टाल कर देते हैं, उस चीज को रोक देते हैं। नहीं, ये बात तो नहीं चल रही इसके अंदर। इसमें और मूलभूत विचार चल रहा है। यही मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्या आप इस चीज को टच कर पाते हैं। मुश्किल है। भैया हाँ जी। तो हमारे अंदर भाव आ रही है, बोले हाँ। इस बीते क्लास में जब हम ये सुने तो हम
डिवाइन लाइफ के बारे में सोचने लगे कि डिवाइन लाइफ तो माँ जी रही थी जो हर तरह के समस्याओं को झेलती थी। हम लोग छोटे छोटे भी लोगों के साथ भी संपर्क में विक्षुब्ध हो जाते हैं। हमारे अंदर का लाइकिंग डिसलाइकिंग का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो ये तो हमको नहीं ले, यदि हमको डिवाइन लाइफ जीना है तो जो स्वभाव माँ का है, जैसे माँ रिएक्ट करती थी, सबका सुनती थी, नहीं बोलती थी, और जो उनको फोर्स से करना रहता था हम लोग के साथ करते रहती हैं। तो हम लोग को भी उसी तरह से अपने को बदलना है। हम किस परिस्थिति को कैसे ले रहे हैं, सबके साथ कैसे, दूसरे को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने को चेंज कर सकते हैं। और इसमें हम जैसे किसी के बात से पहले क्षुब्ध हो जाते थे, लेकिन अब जैसे ही क्षुब्धता का लहर उठता है तुरंत पता चलता है हमने, अरे अभी हम माँ के प्रभाव से हट के इसके प्रभाव में आ गए हैं। तो उस समय हमको थोड़ा टाइम लगता है। हम माँ से प्रे करते हैं कि माँ हम इस प्रभाव से हट के, कभी कभी 3-4 घंटा भी लगता है, कभी कभी 1 दिन भी लग जाता है, और कभी कभी 10-5 मिनट के अंदर ही अपने अंदर एस्टेब्लिश हो जाता है, उसका प्रभाव नहीं रहता है। तो नहीं, क्या ये तो हम आप इस ओर कह रहे बढ़ हैं, रहे हैं? ये बात नहीं कर रहे इसके अंदर। हाँ। आप तो प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, हम एक दूसरी बात कर रहे हैं इसमें। हम्म, हम जिस पॉइंट को इसके अंदर कहना चाह रहे हैं, देखिए हम्म, मैं एक बार थोड़ा सा फिर से इसको बता देता हूँ, हाँ, से कि हम ये तो समझें कि हमारा मुद्दा क्या है इसके अंदर, हमारा इश्यू क्या है, वास्तव में विचार क्या है। इसके अंदर ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर, या ये कहें ऐसी फोर्सेस हैं इग्नोरेंस की, जो इस जगत के अंदर ऐसे व्यक्तियों को टटोलती है, ढूंढती है, हु कैन एक्सप्रेस देयर इग्नोरेंस इन दी वर्ल्ड, जो इस जगत के अंदर अपनी जो इग्नोरेंस है उसी को ही एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। दिस इज नॉट डिफिकल्ट। इनफैक्ट ऐसे लोगों को ढूंढती है की बात नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं कि हम अपने अंदर टटोलें कि ये वाली चीजें हमारे अंदर हर बात में, हर चीज में, हमारे सोच में, विचार में, क्रिया में पूरे तरीके से ये चीज किस तरीके से रहती है। फिर से मैं इसके उदाहरण दे देता हूं। देयर आर मैनी पीपल रेडी टू से इग्नोरेंट थिंग्स। अब वो इग्नोरेंट चीजें क्या कहने के लिए तैयार रहते हैं, और ये उन लोगों की बात है जो सचेतन रूप से एक किसी अच्छे जीवन के प्रति अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, उन लोगों की बात है। जो ऑलरेडी अज्ञान के अंदर हैं उनकी तो बात ही नहीं हो रही इसके अंदर। तो आम व्यक्ति जो जिस तरीके की बातें कहता है उससे हम अपेक्षा नहीं रखते, पर जो कहता है कि जीवन जिस तरीके का है, उसके अलावा मैं किसी हायर उसमें जाना चाहता हूं जीवन के अंदर, वो भी वास्तव में अपने अंदर किस तरीके के हिस्से या चीजें दबाए रखता है। वो क्या बोलती हैं, टू डिनाई ऑल स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। जितनी भी स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हुई है उसको वो हिस्सा डिनाई कर देते हैं। अगर आपने श्री अरविंद के साथ लोगों के पत्र और उत्तर उनका देखा होगा, देखिए किस किस तरीके के उनके प्रश्न हैं कि मेरा हो क्या रहा है यहाँ आश्रम के अंदर। ऐसे ऐसे फॉरमोस्ट साधक जो अपनी मैच्योर अवस्था के अंदर कहते हैं ये तो क्या स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है। माँ की अगर तुम पढ़ो तो मैच्योर स्टेज के अंदर श्री अरविंद के जाने के बाद में कितनी सारी चीजें माँ कह रही है, मेरे को ये सजेस्ट कर सकती हैं ये वाणियां कि डिवाइन लाइफ तो एक होक्स है, ऐसा कोई चीज नहीं है। और आपके भरोसे आपने दूसरे लोगों को बताओ कैसे संकट में डाल रखा है। बंद करो इस सारे ढांचे को, ये जितना भी आपने पूरा फैला रखा है बंद करो इसको। तो ऐसे हिस्से हैं जो टू डिनाई ऑल स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, डिनाई द कैपेसिटी फॉर प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस की किसी भी कैपेसिटी को मना कर देते हैं। प्रोग्रेस
देखिए प्रोग्रेस फिर मैं बताता हूं आपको कि अगर आप ये कहें कि प्रोग्रेस तो हो रही है, जैसे आप भी कह रहे हैं भी पहले हम इसको पढ़ते थे, ये चैप्टर नहीं समझ में आया, अब ये चैप्टर समझ में आ गया, तो ये प्रोग्रेस है। हाँ है। तो ये किस बात की प्रोग्रेस को मना कर रहे हैं या नहीं कर रहे? इस बात की प्रोग्रेस को कि आप जिस तरीके के बने हैं उस पर्टिकुलर दायरे के अंदर आप थोड़ा बहुत उसमें आपकी समझ है, आपका दबदबा है, आपका चारों तरफ का जो परिकर है उसमें अपना दबाव बना लेते हैं। और उसके अंदर क्या है, फंडामेंटली कहां से शुरू हो रहा है ये? एक अलग आपकी जो एग्जिस्टेंस है, मैं अलग हूं, दूसरे अलग हैं। इस मैं को दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है उसके मैंने 3 तरीके बताए। तामसिक व्यक्ति है, वो ये कहता है मेरा योगदान कम से कम हो और मेरे को ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। तो ऐसा घोर तामसिक व्यक्ति है, वो हमेशा ही तकलीफ में रहता है। दूसरा है राजसिक व्यक्ति, जो क्रियाशील है और समाज के ऊपर अपना दबदबा रखता है। वो काम करता है, लोग उसकी बात को स्वीकार करते हैं, चाहे वो अच्छा लगे या नहीं लगे। भाई आपके जो पॉलिटिशियंस आप देखो, क्या वो चारित्रिक रूप से आपको ठीक लगते हैं? आपके आइडियल तो नहीं है। और फिर भी क्या चीज है, क्योंकि कर्म प्रधान है कोई शक्ति उनके अंदर, कोई चीज है जो दबदबा अपना रखती है। तो हमेशा ही जो तामसिक व्यक्ति है वो मानता है उसकी, वो भेड़ भेड़ की जैसे, और चलता है उसके गाइडेंस के अंदर। तीसरा है फिर बाद में सात्विक व्यक्ति, जो ये देखता है मैं भी हूं और दूसरे भी हैं, उनके साथ अपने को जो बिल्कुल सही संबंध है, मेरे को रिसोर्स कम मिले पर दूसरे को मिलने चाहिए, वो एक सात्विक व्यवहार के साथ शुरू करता है। इनसे ऊपर का व्यक्ति वो कह रहा है भी सही गलत ये किसी से भी मेरे को कोई कंसिडरेशन नहीं है, एकमात्र जो मेरे को वाणी सुननी चाहिए वो मेरे अंदर ऐसी कोई चीज बैठी है, ऐसी कोई डिविनिटी है जिसको मेरे को मैनिफेस्ट करना चाहिए। तो ऐसे लोग या इस संभावना को डिनाई द कैपेसिटी फॉर प्रोग्रेस, कि ये भाग आपका इस धरती के ऊपर आके मैनिफेस्ट कर सके, आप उस चेतना के अंदर जा सकें, मनुष्य से बढ़ के आप प्रोग्रेस कर सके किसी दूसरे स्तर की, उस प्रोग्रेस की बात चल रही है। बाकी प्रोग्रेस तो एक बच्चा है वो बड़ा होता नजर आता है, स्कूल जाता है, वो शुरू में उसको कुछ नहीं आता, बाद में आने लगता है। आज आप कोई भाव आपको अच्छा नहीं लगता, धीरे धीरे आप कोशिश करते हैं, आप अपने क्रोध पे भी कंट्रोल कर लेते हैं, सारी बातें हैं। तो आप कहते नहीं मैं तो डिनाई नहीं करता कैपेसिटी फॉर प्रोग्रेस, पर ये आप समझ के चलिए कि आप एक सर्टेन दायरे से बाहर नहीं जा रहे। आप अभी भी ये स्वीकार नहीं कर रहे कि मनुष्य जैसा है उसकी चेतना में मूल परिवर्तन आ सकता है। और जिस अहमात्मक अहम की चेतना कि मैं, उसके केंद्र से जिस जगत को आप देखते हैं वैसा जगत नहीं रहता जब आप माँ के दृष्टिकोण से जगत में जीते हैं या गुरु के दृष्टिकोण से जब जगत को देखते हैं। पर आपको कभी भी ये विश्वास नहीं होता लोगों को कि ये इस तरीके की आमूल चेतना का परिवर्तन है, वो संभव है, ये प्रोग्रेस है, ये परिवर्तन है। नहीं तो आप पशु की चेतना के अंदर, जैसे आप कोई बड़ा गिद्ध है या बाज है, उसके पंख बड़े हो गए, उसकी आंखें तेज हो गई, या उसके जो जो अंग हैं या उसकी कैपेसिटीज हैं वो और ज्यादा बढ़ा देना, वो प्रोग्रेस नहीं है। वही प्रोग्रेस को हम कहते हैं बार बार, देखो कितनी प्रोग्रेस हुई है, बाहर का जो सड़कें वगैरह है या ढांचा है वो कितना उसमें प्रोग्रेस हुई है। तो हम कहें हम तो स्वीकार करते हैं प्रोग्रेस को, ये वो बात नहीं कर रही माँ। डिनाई द पॉसिबिलिटी ऑफ रियलाइजिंग अनदर लाइफ देन दिस एग्जिस्टिंग वन। और आज का ये जीवन, यही मैंने अभी बताया, जिस तरीके का अभी जीवन है, एक जना उस चौकटे से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। सारे दिन चाहे माँ का पढ़ते रहेंगे, यही बात आपने कही अभी, कितना भी हमारे बुद्धि में हम समझा लो, पर वास्तव में कर्म उस चीज को करता ही नहीं है। आपको अगर ये कहा जाए कि इस कोई सांसारिक उपलब्धि के लिए आपको मेहनत करनी है, रात दिन कर लेंगे, आप सारे काम कर लेंगे, पर आपको यही कहा जाए कि इसके लिए आपको थोड़ी देर बैठ के लिखो, वो आपकी कर्म प्रधान प्रकृति है, वो स्वीकार ही नहीं करती। आपकी जो मैकेनिकल नेचर है, कर्म प्रधान तो क्या, आपकी जो यांत्रिक प्रकृति है वो यंत्र के रूप में चलती रहती है, कभी भी आप दिन में बैठ ही नहीं सकते। और आप अपना समय देख सकते हैं कि व्यर्थ में कहां जा रहा है, सारा ही जा रहा है। और अभी चिंतन चल ही नहीं रहा, कितना मुश्किल है हम इस चीज को, इवन इस विचार को
टटोल पाए ये कह क्या रहे हैं। डिनाई दैट ह्यूमन नेचर कैन बी चेंज्ड। और ये आप नहीं कहते अभी होता है परिवर्तन, ये बिल्कुल ऐसी चीज है, सारी हमारी ट्रेडिशनल जो स्पिरिचुअलिटी है परंपरागत, विवेकानंद जी तक ने ये कहा कि मानव की प्रकृति है वो कुत्ते की दुम की जैसी है। तो श्री अरविंद ने और मां ने ये कहा कि वो ठीक कह रहे हैं, पर जो असंभव बता रहे हैं प्रकृति का परिवर्तन, वो असंभव नहीं है, मुश्किल जरूर है, पर उसको बदला जा सकता है। और आप अपना अगर स्टैंड मां के ऊपर लेते हैं, आप अपना जीवन उनके निहित जीते हैं, तो आपका तुरंत ही आउटलुक तो तुरंत ही परिवर्तित हो जाएगा और आपकी प्रकृति में भी मूल परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और डिनाई दैट ह्यूमन नेचर कैन बी चेंज्ड। अब आप तो ये कहते कहे, कोई सा भी नहीं कहेगा कि भी नहीं, हम तो मानते हैं कि प्रकृति का परिवर्तन होता है। जैसे ये अभी कह रहे थे कि हम देखते हैं कि धीरे धीरे पहले ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होता, पर ये जो बात यहां मां कह रही है वो मूल रूप से किसी बड़े गंभीर विचार को सजेस्ट कर रही है। ह्यूमन नेचर कैन बी चेंज्ड, इसको जो डिनाई करता है, इसीलिए वन में जाना, गेरुआ कपड़ा पहन लेना, उसके चारों तरफ इस तरीके का बाड़बंदी कर देना कि वो वापस अपने परिवार में नहीं जाएगा। जिसने दीक्षा ले ली है, जिसने सन्यास ले लिया है, उसके नियम हैं देखिए, और वो सारे के सारे प्रैक्टिकल हैं, उसमें करना चाहिए या नहीं चाहिए वाली बात नहीं है। अरे भाई आप ये मान के चलते हैं कि ये प्रकृति तो जैसी है वैसी है, पर मैं प्रभु के बिना या मेरे गुरु के बिना या इस पथ के बिना नहीं रह सकता, तो बहुत समझदारी का काम है अपने चारों तरफ सुरक्षा का ऐसा घेरा बनाना कि आप वैसा वस्त्र पहनेंगे, आप सिर को बिल्कुल आप शेव करके रखेंगे, आप उस परिवार में नहीं जा सकते, वो नाम नहीं रख सकते, वो काम ऐसा नहीं कर सकते, आपको ये आपको रोज करने के नियम हैं। तो क्या पागल थे वो? भाई हमारे तो ये समझ में आ गई कि ह्यूमन नेचर चेंज हो सकती है, और उन लोगों के समझ में नहीं आई, ऐसा तो नहीं है। वो बिल्कुल प्रैक्टिकल लोग थे। तो आप लोग अगर वास्तव में जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, आपको अक्षर से अपने चारों तरफ ऐसी चीजों की सुरक्षा चक्र या सुरक्षा का आपको बनाना पड़ेगा, और ऐसी चीजें आपके ऊपर खुद के ऊपर सेल्फ डिसिप्लिनिंग के लिए लागू करनी पड़ेगी कि मेरे को रोज ये काम करना है। और ऐसा करके ये बिल्कुल समझदारी का काम है। ये कह देना कि हम तो माँ से प्रार्थना कर लेते हैं बैठ के और माँ स्वयं अपने आप कर लेती है, ये ये तो अब आप देख सकते हैं कि इस बात में कितना तथ्य है या कितना नहीं है, एंड सो ऑन। और इफ यू लाइक, रेडी टू अफर्म दैट इट इज इम्पॉसिबल टू एस्केप फ्रॉम इलनेस। अब ये तो होता ही नहीं, शरीर के अंदर अगर इलनेस है, कौन ऐसा है जो इस चीज को कि भी ये तो करना ही पड़ेगा, ये दवाई तो लेनी ही पड़ेगी, इस समय आपका ऑक्सीजन लेवल इतना आ गया भाई, अब तो क्या करेंगे, ये तो समझदारी है, अब तो आपको ये करना ही पड़ेगा। उस समय कहे माँ की चेतना को पुकारो, कहते हाँ पुकारेंगे, जिंदा रहेंगे तो पुकारेंगे, दैट इट इज इम्पॉसिबल टू एस्केप डेथ। और ये तो कभी हुआ ही नहीं। और अभी आज तक तो ये हुआ ही नहीं, तो आप ये भी कह सकते हो कि मां श्री अरविंद ने खुद ने कहा, पर हम तो खुद उनकी मृत्यु होते देख रहे हैं, या जो भी हम तो देखते नहीं फिजिकल बॉडी में अब उनको। तो जीवन भर जिस चीज को वो बता रहे हैं, जो उनका जो एक गॉस्पल है या उनका जो एक विजन है, स्वयं वो गुरु ही नहीं कर पाए, हम किसके पीछे जा रहे हैं? तो आप ये मानते नहीं कि डेथ को एस्केप किया जा सकता है। लिखा होगा भी सावित्री, अब कितने कितने सारे जो आपके लिखे हुए हैं, पोएट्री है या कितनी सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो फैंसीफुल है वैसे ये भी। इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, रेडी टू असर्ट दैट नेवर विल द लाइट एंड नॉलेज बी अटेन्ड। और ये असर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं लोग कि लाइट और नॉलेज कभी भी प्राप्त नहीं करी जा सकती। अब आप कहेंगे ऐसा कौन कहता लाइट और नॉलेज अटेन नहीं करी जा सकती, पर आप ये कहेंगे भी ये तो खाना पीना तो करना ही पड़ेगा। लाइट और नॉलेज तो दूसरे हिस्सों की बात है, आपके बाहरी हिस्से हैं, उनके अंदर तो कभी लाइट आती नहीं। बाकी सामने से हम कौन कौन ऐसा कहता है कि भी लाइट, हाँ प्रकाश आता है भाई, और नॉलेज, नॉलेज भी आती है, पर नॉलेज किस चीज की?
भाई आपको जो अभी ज्ञान आ रहा है वो तो अप्रत्यक्ष है। स्नेहा ने कोई मिठाई खाई, क्योंकि मैंने कोई मीठी चीज खाई थी, उससे मैं अनुभव करूंगा कि उसको क्या स्वाद आ रहा होगा उसका। पर इस समय वृक्ष क्या चीज अनुभव कर रहा होगा, या पर्टिकुलर वो चीज क्या अनुभव कर रही होगी, उस चीज का मेरे को डायरेक्टली कोई ज्ञान नहीं है। अगर वो हो भी जाता है, मान लो मैं स्वयं स्नेहा भी बन जाऊं और ये अनुभव कर लूं कि उसको क्या टेस्ट आ रहा है, पर स्नेहा खुद को कितना जानती है, स्नेहा खुद के स्वरूप को भी कितना जानती है। तो अगर मेरे को अभी तो इनडायरेक्ट नॉलेज है, अगर डायरेक्ट भी हो जाए तो भी हम कितना जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं, एंड सो ऑन। दोज हु से दीज थिंग्स आर द स्पोक्समैन ऑफ द इग्नोरेंस। जो ये लोग ऐसी बातें कहते हैं वो स्पोक्समैन हैं इग्नोरेंस के, वो अज्ञान को परपिचुएट करते हैं, उसी को अपनी वाणी के द्वारा या चीजों के द्वारा सामने एक्सप्रेस करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसमें बचता कौन है? एक फंडामेंटली आइडिया के रूप में तो क्या हम इसको समझ पा रहे हैं? ये मुश्किल है, क्योंकि अगर हम, क्योंकि इसके लिए एक स्टेशन चाहिए जो इससे दूर हटके इस चीज को देख सके। जैसे धरती गोल है, ये अनुभव उससे थोड़ा दूर जाएंगे तो हम उसकी ऐसी पिक्चर ले सकेंगे कि ये गोल है। अभी हम इतने ज्यादा आबद्ध हैं हमारे जीवन के साथ, इतने ज्यादा घुले मिले हैं कि हम माँ की चेतना ये सारी बातें भी करते हैं तो करते उसी एक छोटे से दायरे में ही हैं। ये अगर हमारे भी, पहले तो ये समझ में आ नहीं सकता। ये इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये समझ में आने का ऑलरेडी मतलब ये होता है कि आप उस दायरे को कुछ स्तर के ऊपर बाहर उससे निकल चुके हैं। तो न तो हम हैं और न निकलना चाहते ही हैं। अब बताओ कैसे ये फोटो ले सकें हम, कैसे ये पिक्चर हमारे आए? ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है। अब इसमें ये समझाओ कि भाई ये क्या है, कि धीरे धीरे क्या ये मुद्दा समझ आ रहा है? हाँ जी स्नेहा, विनीता। भैया वो थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं थोड़ा टच कर पाऊं तो भैया मतलब कुछ समय पहले जैसे हम कोई ये ऑनलाइन ये सत्संग ग्रुप जो चलते थे पहले, मतलब जो पिछले लॉकडाउन में काफी चले हैं, तो उसमें जैसे कोई है और वो चाहता है ये चीज करना, और वो 2 घंटे चल रही है या हर हफ्ते में 3 बार हो रही है, तो वो करता है, कोशिश करता है कि हम इस सत्संग ग्रुप को करें। फिर आपके फैमिली में जो भी हैं वो बोल रहे इससे होना क्या है, तुम तो यही रहोगे। और हमको भी ये बड़ी वो उनकी बातें बड़ी रुचिकर लगती है कि हाँ सही बात है, होना तो कुछ है नहीं इस चीज से, बस कुछ 8-10 लोग हैं वो बातें करेंगे, माँ श्री अरविंद की एक टॉपिक लेंगे उसमें चर्चाएं करेंगे, फिर और लोग आएंगे उसमें भी वो चर्चा करेंगे, हम भी एक उसमें आ जाएंगे और हम लोग भी अपना कुछ बोल देंगे। तो वो एक सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगी कि हाँ हम माँ के लिए कुछ कर रहे हैं या उनकी शब्दों से हम जुड़ रहे हैं। तो एक ये चीज, और फिर दूसरी बार की तुम ये क्यों पढ़ रहे हो, तुम्हारा क्या होना जाना, तुम ये ना करके ये काम करो कि खुद अपने आप स्टेब्लिश हो जाओ, कुछ पैसे कमा लो, फिर उसके बाद आप खुद सामान लेके जाओ, माँ के चरणों में ऑफर करो, कुछ चीजें उनको दो। तो मतलब हमको भी वो बातें बड़ी मतलब इतनी अच्छी सुहावनी लगती है कि हाँ सच में ये चीजें करने की होती है। हम अपने आप को ना देके हम उनको इस तरीके से खुश करें, और ये दिन रात चलती है, और हम उसी टाइम पे वो जो चीज आती है, जो भी इंस्पिरेशन थोड़ी समय के लिए भी आई, वो हम उसी टाइम पे छोड़ देते हैं कि इस चीज के पीछे क्या पड़ना, हम कुछ चीजों से उनको लुभाए, हम उनको ये चीज दें। तो मतलब हम अपना एफर्ट उन्हें वस्तुओं के द्वारा देने की कोशिश करते रहते हैं। और कुछ हद तक जो हमारी इनर चीज आती है कि नहीं हमें कंसंट्रेट करना चाहिए, जो माँ ने कहा है उसके प्रति थोड़ा सजग होना चाहिए, हम उस चीज को छोड़ देते हैं और कैरी ऑन होते रहते हैं, और वो छूटती ही जाती है, और वो छूट ही जाती है, और इतनी ज्यादा ये दबदबा रहता है कि हाँ मतलब हम दूसरों के विल पे तो चल ही रहे हैं कि आपने कहा तो सही है, और फिर हमारी जो अपनी विल रहती है हम उस पे कभी भी विश्वास करते ही नहीं है कि ये चीजें हो सकती है, क्योंकि ना तो हम उस पे खुद अपने आप को
चलने की कोशिश करते हैं और दूसरों की बातों को इतनी ज्यादा ले लेते हैं कि हाँ ये तो ट्रूथफुल है क्योंकि वो प्रैक्टिकली जी रहे, हमें तो ये सारी चीजें दिख रही हैं। तो शायद थोड़ा ये एग्जाम्पल अगर रिलेट करे तो। स्नेहा। नहीं भैया, आप कुछ नहीं कहूँगी। नंद किशोर जी। हाँ, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया, माइंड काम ही नहीं कर रहा है। ये तो समझ पा रहे हैं क्या कि जो ये पॉइंट क्या है, क्या वो तो समझ आ रहा है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक ही समझ में बात आता है कि सब कुछ बंद करके चुपचाप अकेले एकांत में कभी प्रकृति के निकट बैठे कुछ समय, अब यही समझ में आता है। मारोदिया। और समझने से पहले उलझ जाते। मारोदिया जी, कोई बात है क्या इसमें? किसी और के कोई बात है इसके अंदर? जीतू। हाँ जी, शब्या जी कुछ बोलना चाह रही हैं आप? ये शायद अब अगला टॉपिक, कोई नहीं, हम आगे चलते हैं। इस पे आप थोड़ा चिंतन कीजिए। इससे आप देख पा रहे हैं कि कितने गहन विषय हैं, और जो एक्चुअल में उसका अनुभव प्राप्त करना या उसको टच कर पाना कितना मुश्किल है। तो सारी चीजें जब अपन खोल के रख रहे हैं तो भी उसको कि क्या वो सजेस्ट कर रही होंगी, कितनी गंभीर बात है। और इसमें तो कोई बारी चीज ही नहीं है, ये तो एक, हम कितना अनुभव कर पाते हैं, मानसिक रूप से भी हम क्या इसको टच कर पाते हैं, इससे कल्टीवेशन का पता चलता है। और इससे ये भी पता चलता है, हम अगर ये कहें कि माँ की पुस्तकें, श्री अरविंद की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, तो ये तो माँ का ही तो कोटेशन है, माँ के ही तो उद्धरण हम सारे के सारे पढ़ रहे हैं, पर हम कितना उसमें प्रवेश कर पा रहे हैं, और माँ किसी और चीज की तो बातें कर नहीं रही। तो ये कोई ऐसे जगत की भी बात नहीं कर रही जो बिल्कुल अलग तरीके का है, ये साइकोलॉजिकल स्टेट्स की बात कर रही हैं। अगर हमारे ये सुरुचि डेवलप्ड नहीं है तो हमारी एग्जिस्टेंस बहुत ही इम्पोवरिश्ड है, बहुत छोटी एग्जिस्टेंस है। तो इसलिए इसके ऊपर हमको निश्चित रूप से काम करना चाहिए। हाउ टू स्लीप वेल। मोस्ट पीपल डू सो मेनी थिंग्स इन देयर स्लीप दैट दे वेक अप मोर टायर्ड देन बिफोर। कि वो इतनी सारी क्रियाएं करते हैं अपनी निद्रा के अंदर कि जितने थके हुए वो सोए थे उससे ज्यादा थके हुए, हालांकि ये पता भी नहीं चलता। हम जिस तामसिक अवस्था में होते हैं, देखिए ये भी पता नहीं चलता कि सारे लोग सो जाते हैं, इसमें क्या बात है, और लोग उठ भी जाते हैं, अपना काम भी कर लेते हैं। पर ये तब पता चलता है जब आप कोई फाइनर चीजें करना या रिफाइंड कोई सूक्ष्म चीज करना चाह रहे हो, आप कोई कविता लिखना चाह रहे हो, आप कोई चीज पे कंसंट्रेट करना चाह रहे हो, आपकी प्रकृति या उसमें क्या चीजें हैं वो तो आपके सामने तब पता चलती हैं। आप यूं ही मैकेनिकली जीते रहते हो, ये इश्यूज ही अराइज नहीं होते। वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस वंस। नेचुरली इफ यू कीप योरसेल्फ फ्रॉम स्लीपिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को सोने ही नहीं दो, you won't sleep. I always tell those who complain of not being able to sleep
बहुत लोग ये शिकायत करते हैं भी नींद नहीं आती, तो माँ उनको क्या हिदायत देती हैं, मेडिटेट देन एंड यू विल एंड अप बाय स्लीपिंग। तो ध्यान करो, पर ये कोई नहीं करना चाहता। तो कहते भाई ये तो नहीं करना चाहते। अरे भाई ये तो अच्छा है, अगर आप ये कह रहे नींद नहीं आती तो माँ के चरणों का ध्यान करो, कोई ये जो हमने एक विचार किया इसके ऊपर मेडिटेट करो, आपका सच्चा जो स्वरूप है उसके ऊपर मेडिटेट करो कि आपका सच्चा स्वरूप ये है। जब माँ कह रही है या इतने लोग बता रहे हैं कि आपका ट्रू बीइंग ये है, तो इवन इमेजिन या विजुअलाइज करने में कहाँ दिक्कत है। आप और हजार तरीके की चीजें सोचेंगे या माइंड उसके अंदर लगा रहेगा। इसीलिए देखिए, पहले माला जप के सोना, अच्छी पुस्तकों का संग करना, अच्छी कोई बातें करना, सत्संग है, ये सारों का इतना महत्व क्यों? इट इज बेटर टू फॉल asleep while concentrating than like that। बस ऐसे ही सो गए भाई हम तो। कैसे सोते हो आप? अरे भाई सो जाते हैं, थोड़ी देर तो नहीं आती, इधर उधर करते हैं, थके होते हैं, नींद आ जाती है, इसमें क्या कोई पद्धति थोड़ी है। scattered and strewn without knowing even where one is, और ये पता ही नहीं चलता। और माँ ही पहली बार शायद ये चीज बता रही है, उसके अलावा तो कोई ये बात भी नहीं करता। टू स्लीप वेल वन मस्ट लर्न हाउ टू स्लीप। If one is physically very tired, it is better not to go to sleep immediately. Otherwise, one falls into this inconscient। अगर आप बहुत ज्यादा फिजिकली थके हुए हैं तो तुरंत ही सोने से बेटर है कि थोड़ा आप अपने आप को रिलैक्स करें। वो पूरी बता रही है माँ। इफ वन इज वेरी टायर्ड वन मस्ट स्ट्रेच आउट ऑन द बेड। बेड के ऊपर अपने आप को ढीला छोड़ दिया, रिलैक्स, loosen all the nerves one after another until one becomes like a rumpled cloth in one's bed। एकदम ढीले कपड़े की जैसे अपने बेड के अंदर अपने आप को ढीला छोड़ दो, as though one had neither bones nor muscles। पर ऐसा करना भी अपने आप में ध्यान की, या जो आपके योग निद्रा कहते हैं वैसी सी ये चीज हो गई प्रैक्टिस। आप जब कॉन्शियसली अपने आप को इतना रिलैक्स करते हैं कि एक एक पार्ट को, एक एक अंग को आप जब उसके ऊपर रिलैक्स करते हैं, उसको लूज करते हैं, अपने आप में ये भी एक योग निद्रा का प्रारंभ हो गया। When one has done that, the same thing must be done in the mind। जब शरीर के साथ हो उसके साथ अब माइंड के अंदर भी ये काम करो। आपके बहुत सारे विचार चल रहे होंगे, उनको एक एक को धीरे 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 रिलैक्स। डू नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन एनी आइडिया और ट्राई टू सोल्व ए प्रॉब्लम और रूमिनेट ऑन इम्प्रेशंस। अब इसके अंदर कॉन्सेंट्रेट ऑन एनी आइडिया, आइडिया नहीं। अब आप कह रहे हैं मैं माँ के चरणों का ध्यान कर रहा हूं, उसके लिए मना नहीं कर रही माँ। भाई आप कह रहे हैं मैंने माइंड को ब्लैंक कर दिया, कैसे? और ट्राई टू सोल्व ए प्रॉब्लम और रूमिनेट ऑन इंप्रेशंस, जबकि माँ तो पहले ऊपर कह रही है मेडिटेट देन, मेडिटेट करो। तो आपके जो इंप्रेशंस है, सेंसेशंस है, इमोशंस है यू हैड ड्यूरिंग द डे, उनमें विचरण करने की बजाय धीरे धीरे उसको कोई आइडिया पे, आइडिया क्या बोल रही हैं वो, कोई ऐसा आइडिया नहीं कि कल क्या होगा या उसने क्या क्या किया, इनकी बातें नहीं कर रही। आप अपने जो सच्चा स्वरूप है उसके ऊपर अगर कंसंट्रेट करते हैं तो धीरे धीरे उस अवस्था में, कंसंट्रेशन की अवस्था में अगर आप नींद में जाते हैं, वो ज्यादा फ्रूटफुल होगी। ऑल दैट मस्ट बी अलाउड टू ड्रॉप ऑफ क्वाइटली। तो सारे विचार आपके जितने भी हैं वो सारों को ड्रॉप ऑफ क्वाइटली, धीरे धीरे उनको ड्रॉप ऑफ होना चाहिए। वन गिव्स वन सेल्फ अप, वन इज इंडीड लाइक ए रैग। व्हेन यू हैव सक्सीडेड इन डूइंग दिस देयर इज ऑलवेज ए लिटिल फ्लेम। तो हमेशा ही एक थोड़ी सी एक उष्मा, एक तरीके की लो होती है, छोटी सी देर। दैट फ्लेम नेवर गोज आउट एंड यू बिकम कॉन्शियस ऑफ इट व्हेन यू हैव मैनेज्ड दिस रिलैक्सेशन। अगर आप कॉन्शियसली ये रिलैक्सेशन करना शुरू कर दो, जो कि आप रोज बिस्तर पे तो जा ही रहे हैं, रोज नींद ले भी रहे हैं, बिस्तर पे जाते समय, इवन बिस्तर से खड़े होते समय अपनी सारी एस्पिरेशन को इकट्ठा करके कि वास्तव में आपकी सच्ची एस्पिरेशन क्या है, वो हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये बीच में उसके आप एसिड मत डालिए, उसमें ये जहर मत डालिए कि ये एस्पिरेशन तो है पर ये होगी तो है नहीं, या ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये नहीं। मेरी
ईमानदारी से एस्पिरेशन ये है, मैं डिवाइन को प्राप्त करूं, मैं माँ के पास जाऊं, या जो आपकी एस्पिरेशन है वो एकदम एक पॉइंट में इकट्ठी हो जानी चाहिए। सुबह उठते समय जब जब आप कर सकते हैं इस चीज को, एंड ऑल ऑफ ए सडन दिस लिटिल फ्लेम राइजेस स्लोली इनटू एन एस्पिरेशन फॉर द डिवाइन लाइफ। आ गई वही बात, द ट्रूथ, द कॉन्शियसनेस ऑफ द डिवाइन, द यूनियन विद द इनर बीइंग। इट गोज हायर एंड हायर, इट राइजेस लाइक दैट वेरी जेंटली। मैं तो कह रहा हूं और कोई भी चीज आपके पास ध्यान के लिए नहीं हो, ये तो है आपके पास, ये जो पैसेज हम पढ़ रहे हैं इसी को ही विजुअलाइज कर लो, देन एवरीथिंग गैदर्स देयर, एंड इफ एट दैट मोमेंट यू फॉल asleep, और जब ऐसी स्थिति में जब सारी आपकी जो स्ट्रैंड्स हैं, सारे जो धागे हैं वो आपके एक जगह आके इकट्ठे हो जाते हैं कंसंट्रेशन में, जो कि एक दिन में नहीं होगा, पर जब आप हैबिचुअली इस चीज के अंदर होंगे, जब आपकी आदत हो जाएगी इस चीज में, तो इसलिए मोबाइल देख के, टीवी देख के, ये करके अगर आपके वैसा वातावरण है तो वैसे लोगों को तो ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए। आपको धीरे धीरे, अगर आप कोई जीवन में कोई दूसरी चीज चाहते हैं तो आपको अपने एक्शंस को उसके मुताबिक करना होगा, आपको उस तरीके के करना होगा वो। आई गारंटी दैट इफ यू डू दिस केयरफुली यू आर श्योर टू स्लीप, एंड ऑल्सो श्योर दैट इंस्टेड ऑफ फॉलिंग इनटू ए डार्क होल जिसमें कि हम रोज जाते ही हैं, यू विल स्लीप इन लाइट, एंड व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग you will be fresh, fit, content, happy and full of energy for the day। तो हम बिल्कुल फ्रेश, तरोताजा और फिट होंगे, फुल ऑफ एनर्जी, दिन में जो हम करने वाले हैं। पर अब इसमें समझने की बात है कि हमारे दिन के क्रियाकलाप कहाँ से ओरिएंट हो रहे हैं। वो अगर ओरिएंटेशन उसका अलग तरीके का है, आप कितनी भी ये प्रैक्टिस करते रहें, हाँ थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा, उतना ही पड़ेगा जैसे आप सामान्य जीवन के अंदर प्राणायाम वगैरह, जिसको आप सो कॉल्ड प्राणायाम कहते हैं, उससे कितना फर्क पड़ जाता है, या एक्सरसाइज करते हैं उसका शरीर पे कितना फर्क पड़ जाता है, भोजन के ऊपर अगर आप अनुशासन लेके आते हैं तो उसका जीवन में जितना फर्क पड़ता है, उतना मात्र तो, हालांकि वो भी एक सामान्य व्यक्ति की तो बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए एक कंपैरिजन है। उतना ही फर्क अगर आप नींद की ये तपस्या करना, सोने की तपस्या करनी शुरू करेंगे, क्योंकि मैं खाली ये पॉइंट को प्रेस अपॉन करना चाह रहा हूं कि जब तक आप इस भाव में कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, जब तक वो उद्देश्य क्लियर नहीं हो तब तक तो ठीक है, ये एक्टिविटीज हैं जो आपको गहन अंधकार में जाने से रोके रखती हैं। अरे भाई आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो उससे कोई डिवाइन लाइफ थोड़ी हो जाती है, पर हाँ अगर इस विचार से कर रहे हो, जब आप डिविनिटी की तरफ जाते हो तो एक एक चीज आपको उसकी तरफ ले जाने में एड ऑन हो जाती है। इन दोनों में अंतर है। आप भोजन पे अनुशासन रख रहे हो, ये समझदारी की बात है, क्योंकि आपको एक फिजिकल बॉडी मिली है, तो किसी भी समझदार व्यक्ति को वो अंकुश तो लगाना ही चाहिए, आपके प्राण के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए कि आपकी भावनाएं। और सामान्य जीवन में बहुत लोग इस तरीके की चीजें, ऐसी तपस्याएं करते हैं जो हमको लगता है भी फिर फायदा क्या हुआ, ये तो आध्यात्मिक जीवन जी रहा है। कोई थोड़ी सी घटना हम देख लेते हैं कि वो व्यक्ति किसी को पानी पिला रहा है तो ही हम कह देंगे अरे वाह देखो कैसा आध्यात्मिक व्यक्ति है। अरे भाई उसका आध्यात्मिकता से क्या संबंध है। ये छोटी छोटी जो मोरल चीजें हैं ये तो एक समझदारी की बात है। मेरे पास कोई भूखा बैठ के कोई बच्चा रो रहा है, मैं अपनी चीज उसको दे देता हूं, इसके अंदर ऐसी अलग चीज क्या है। हाँ पर क्योंकि मनुष्य जाति एक ऐसे स्तर के ऊपर आ गई कि ऐसी बातें भी आश्चर्यजनक हो जाती हैं और लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेती है कि अच्छा ऐसा भी उसने किया। तो ये कोई अपनी बड़ाई करना नहीं, अपनी ये तो इंसल्ट करना है कि मनुष्य इस स्तर के ऊपर आ चुका है। ये नींद की बात है कि ऐसे अगर हम सोते हैं, पर मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे हम तब सोएंगे जब एक्चुअल में हम जीवन वैसा जीना चाहेंगे, नहीं तो आप सोएंगे तो भी उसका बहुत ही कम प्रभाव होगा। इसमें कोई बात है? नहीं भैया। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है ये। हाँ भैया। इसमें जो दूसरा हमारा इश्यू है वो थोड़ा बड़ा है, जो आज नहीं लेना चाहिए। जो अभी जो हम ले सकते हैं वो आपके पास
जो प्रिंटेड वर्जन है उसका है पेज 38। ये छोटा एक पैसेज है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे सबके साथ लागू हो रहा है। इसमें पढ़ते समय कुछ इसको अनुभव करने की कोशिश करो और उसके प्रैक्टिकल उदाहरण दो। ये है लेजीनेस एंड तमस। मिल गया ना? ये पेज 38। मिल गया आप लोगों को टेक्स्ट, स्नेहा? हाँ भैया। हाँ, कि लेजीनेस क्या है और तमस क्या है। लेजीनेस इज ए काइंड ऑफ तमस, पर इन दोनों में अंतर क्या? बट इन लेजीनेस देर इज एन इल विल। लेजीनेस जो आप जो कह रहे हैं ना, मैं ये लिख नहीं पाती, ये कर नहीं पाते, इस पे दिमाग लगा नहीं पाते, ए रिफ्यूजल टू मेक एन एफर्ट। while tamas is inertia, one wants to do something but one can't। करना चाहता है पर होती नहीं। और लेजीनेस क्या है? इलविल है वो। अगर उसमें आपके ये होता है कि भाई ये किए बिना, अरे किसी को कहे कि ये तो कल शादी है, तो जो व्यक्ति यूं 1000 बहाने करेगा वो शादी के अंदर पूरा एक्टिवली, चाहे मन हो चाहे नहीं हो, पूरा पार्टिसिपेट करते हैं। और आज ये भगवान का अपन चर्चा करेंगे, माँ की पुस्तक की चर्चा करेंगे, समय पे आना बड़ा मुश्किल होता है। कितनी दिक्कत वाली बात है। यही अगर कोई वहां जहां जाना हो और जहां आपके पास ये कारण हो कि भाई ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वहां आप समय पे पहुंच जाते हैं। यूं आप कहते हैं अरे उठा नहीं जाता, ये नहीं होता। आप दोनों के बीच में अंतर देख सकते हैं। आई रिमेंबर ए लॉन्ग टाइम अगो हैविंग बीन अमंग some young people, and they remarked that when I decided to get up, I used to get up with a jump without any difficulty। तो माँ को किसी ने रिमार्क किया कि जब आप उठना चाहते हो तो एकदम तुरंत आप तो यूं खड़े हो जाते हो। दे आस्क मी हाउ डू यू डू इट, आप कैसे कर पाते हैं? वी व्हेन वी वांट टू गेट अप हैव टू मेक एन एफर्ट ऑफ विल टू बी एबल टू डू इट। हम अगर ऐसा करना चाहें तो हमको अपनी विल पावर का एफर्ट लगाना पड़ता है कि भाई खड़ा होना है। आप भी खड़े होना चाहेंगे तो भाई खड़े होते हैं। नीचे अगर बैठे हैं कई देर से तो बड़ी मुश्किल से खड़े हो पाते हैं। और माँ जो है वो तो तुरंत खड़ा होना है, ऐसे लगा ही नहीं कि इनको कोई एफर्ट लगा हो खड़े होने के अंदर। दे वर सो सरप्राइज्ड, उनको इतना आश्चर्य हुआ इस बात से कि आप ऐसा कैसे कर पाते। एंड आई वॉज सरप्राइज बाय दी ऑपोजिट, और मेरे को इससे सरप्राइज होता है कि लोग कैसे नहीं कर पाते। आई यूज टू टेल माई सेल्फ हाउ डज इट हैपन, ये होता कैसे है। वाई वन हैज डिसाइडेड टू व्हेन वन हैज डिसाइडेड टू गेट अप वन गेट्स अप। और अभी जब आप उठना चाहो उठ जाओ। आपने अगर ये सोचा कि हमको एक सेशन इस तरीके का चाहिए जब हम माँ की वाणी पढ़ें, अब उसके अंदर इतनी सारी बातें कहां से आ गई? आप खुद ने चयन किया। अब आपको उसके लिए जो नेसेसरी जो डिसिप्लिनिंग है वो होनी ही चाहिए। ये दूसरे साइड को समझ नहीं आता कि भाई ये क्यों नहीं है। ये आश्चर्य होता है। आप कहते हो नहीं पाता, ये तो लेजीनेस नहीं है, ये इलविल है। मतलब ये तो इलविल है इस काम के प्रति। इसीलिए माँ के काम के प्रति ऐसी इलविल जो है वो आदमी को न्यूट्रलाइज कर देती है। कितना भी वो कोशिश करते हैं, कितना भी वो जीवन में चाहें, हो क्यों नहीं पाता। आप उसी अवस्था में क्यों टाइट डाउन है? क्यों? ये इलविल है। कॉन्शियसली है या नहीं है, पर हिस्सों में है, वो आपको करने नहीं देना चाहते। नो, द बॉडी वॉज देयर like that, and it was necessary to put a will into it, to push this body for it to get up and act. It is like that. This is tamas. Tamas is a purely material thing. तमस जो है वो तो आपके शरीर मात्र के अंदर है, क्योंकि जिस तरीके का वो बना है वो तामसिक है। पर लेजीनेस है वो अलग चीज है। इट इज वेरी रेयर टू हैव ए वाइटल और मेंटल तमस। शरीर तो जो है वो तामसिक है, पर आप वाइटल और माइंड को जनरली ये नहीं कहते कि वाइटल तामसिक है। हाँ, माइंड जो
माइंड में तमस दूसरे तरीके का है, रिफ्यूजल टू थिंक, जो भरा पड़ा है, जो जिसको तो बताने की जरूरत नहीं है, हम देख ही पा रहे हैं। उसके उदाहरण तो बाहर से कहां से लेके आए, हम तो सारे यूनिट्स बैठी हैं पूरी की पूरी, कि जो सोचना चाहते ही नहीं, सोचने के नाम के ऊपर ही देखो किस किस तरीके की भी, हम तो हार्ट से समझते हैं माँ की वाणी को। बहुत अच्छी बात है। इट में अकर बट थ्रू कंटेजन, हो सकता है कि इनके अंदर वाइटल और माइंड में भी हो, पर ये कंटेजन से, दूसरे के प्रभाव से। जैसे आपने बहुत ज्यादा हैवी खाना खा लिया, अब माइंड की समस्या हो गई बेचारे की, तो इनके प्रभाव से उनके अंदर जरूर हो सकता है कि ये रिफ्लेक्ट हो जाए। अपने आप के अंदर कम ही ये सुनने को मिलता है कि वाइटल तामसिक है। अरे वाइटल कहाँ तामसिक है, वो तो जबरदस्त रूप से क्रियाशील है। आई बिलीव इट इज मोर ए तमस ऑफ द नर्व्स और द ब्रेन देन वाइटल और मेंटल तमस। बट लेजीनेस इज एवरीवेयर, it is the physical, the vital, the mind. Generally lazy people are not always lazy, not in all things. जो हमारे कुछ बैठे हैं जो कह रहे भाई हम तो बहुत ज्यादा तामसिक है, वो बिल्कुल नहीं होते ऐसा। जब सही संगीत बज रहा हो, जिसकी धुन के ऊपर उनको डांस करना हो, कौन सा संगीत, घर के ऊपर कोई मृत्यु हो गई, तुरंत डांस करने लगेंगे वो। आज कोई नौकरी के लिए भागदौड़ करनी हो, तुरंत डांस करने लगेंगे। जिसके अंदर उनका कोई निहित स्वार्थ छिपा हो, तुरंत उसके अंदर नाचने लगेंगे वो। परिवार हो, जहां ईगो जिनका टकराता हो वहां हो, तो ऐसे व्यक्ति भी आप में सारों ने अपने आप को देखा होगा। ऐसे क्षणों के अंदर चाहे आप बहाना कुछ भी बना लो, भी क्या करें, परिवार में तो करना ही पड़ता है, भी क्या करें, ये तो करना ही पड़ता है। इफ यू प्रपोज समथिंग दैट प्लीजेस देम, अम्यूजेस देम, दे आर क्वाइट रेडी टू मेक एन एफर्ट। ऐसी चीज उनको कहो जो उनको प्लीज करती हो, जो उनको प्रसन्न कर देती हो। अरे भाई आप तो, ये तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप तो ऐसा कर ही पाएंगे, आपको सबसे पहले अग्र पंक्ति में रखते हैं, या आपको माल्यार्पण किया जाएगा, या आपके साथ ये किया जाएगा, बड़ी बड़ी खुशी होती है। अम्यूजेस देम, जो उनको खुश करती हो, दे आर क्वाइट रेडी टू मेक एन एफर्ट। और उसके लिए कितना एफर्ट, अरे एक वार्ड मेंबर का चुनाव है, उसके लिए आदमी कितने पैसे लगा देता है। जो सुबह उठ नहीं सकता था, पूरे मोहल्ले में जाके सबको नमस्कार करेगा अच्छे कपड़े पहन के, और सारों को कितनी मीठी बातें करता है, मैं आपका ये करूंगा वो करूंगा। छोटे छोटे पद के लिए लोग क्या क्या काम कर लेते हैं। एक छोटे बच्चे तक को पता है कि कैसे उसको क्या कहना है, किस तरीके से उसको अपना काम निकालना है। देयर इज मच इल विल इन लेजीनेस। तो ये बात है, क्योंकि वो हर जगह लेजी नहीं है, ये इलविल है। कोई भी अच्छी चीज कहो उसके अंदर, क्योंकि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनको कोई ये नहीं हो रहा कि जी ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, या इससे आपको कोई रियल सेटिस्फेक्शन, जिसको आप सेटिस्फेक्शन कहते हो, वो जिसमें नहीं मिल रहा हो, आप तुरंत तैयार हैं। अरे अभी साधना के अंदर कोई आडंबर तो होता नहीं, इसलिए कोई करना चाहता नहीं। इसीलिए वो कह रहे थे कि गुरु मैं कर क्या रहा हूं आश्रम में, मेरे को बंगाल क्यों नहीं जाने देते। क्योंकि हमारे वैल्यूज इस तरीके के हैं, और जहां वो वैल्यूज को अफेक्टेड होते हैं, जहां वो प्लीज होते हैं, वहां तुरंत व्यक्ति, कितना ही हमने लेजी व्यक्ति भी देखा हो, कैसे भागदौड़ करना शुरू कर देता है। देखो आप भी जीतू से पूछो कैसे वो कितनी चीजें जो हैं, हम यूं कह देंगे भाई हमसे क्या करें, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, पर फिर भी जीवन चल रहा है, हमारी प्रायोरिटीज तो हैं। तो ये हम में से कोई ये कह नहीं सकता कि हमारे पास इसके उदाहरण नहीं है। तो ये बात कैसे क्या समझ में आती है, या इसमें कौन सी चीज है। आप कहें हाँ समझ में आ गई, नहीं आई, क्योंकि अगर यही बात समझ में आ जाती तो हम लिख ही पाते, या हम एक्चुअल में सोच पाते, हम इन विचारों में जा पाते। कौन सी चीज है, क्या रोक रही है, क्या हम इस चीज को और विविड कर सकते हैं अपने लिए ही, किसी और के लिए तो नहीं। हाँ जी, बोलना शुरू कीजिए स्नेहा। तो भैया के बहुत ही खुद से रिलेट हो पाता है ये जो टॉपिक है।
एक मिनट भैया, एक। हाँ भैया, ये टॉपिक खुद से बहुत ज्यादा मतलब हम लोग रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि शायद हम लोग बहुत ज्यादा इसके लेजीनेस और ये जो तमस है इसके बहुत नजदीक है। और जो भी आपने बोला कि हम किस तरीके से कोई चीजें कर पाते हैं और कोई कुछ चीजें जो जिसमें एफर्ट लगाना होता है वो हम बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। जहाँ विल पावर की, जहाँ डिसिप्लिनिंग की डिमांड होती है, कर पाते नहीं, तो करते ही नहीं है। पाते तो तब है जब हम कोशिश करते हैं। पाना शब्द तो तब है, मैंने किया पर कर नहीं पाया। ये कर पाते नहीं, हम करते ही नहीं है। पाना शब्द तो बाद में आता है। भाई आपने लिखने की कोशिश करी, अच्छा नहीं लिख पाए, हमने शुरू ही नहीं किया तो पाए कहां? हम लिखते ही नहीं है, हम करते ही नहीं है। हमारे अंदर कोई ऐसा डिफीटिस्ट है, ऐसा कोई एक विद्रोही है जो अच्छे भागवत कार्य के लिए विद्रोह के अंदर है। आम व्यक्ति से हम ये कल्पना, ये आशा नहीं कर सकते, पर उन व्यक्तियों से ये बात करी जा सकती है जो ये कहते हैं हम माँ की वाणी सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। भाई उनको तो ये रूबरू होना ही चाहिए इस बात से, ये तो कॉन्शियस होना ही चाहिए कि हाँ हमारे अंदर ये है। तो हम पाते की बात नहीं, हम करते ही नहीं है। हाँ जी बोलिए। हाँ भैया, तो इसमें यही था कि हमारे जो मन के मतलब जो हमारे मन के मुताबिक जो चीजें होती हैं, मतलब जिसमें कि हमारा वाइटल इंटरेस्ट लेता है, तो या फिजिकल को इंटरेस्ट होता है, तो वो पावर हमको वाइटल और फिजिकल देता है कि हम उस चीज को कर सके। लेकिन जहाँ इससे ऊपर स्तर की कोई ऐसा काम है जहाँ पे, क्योंकि जो डिसिप्लिनिंग है और जो विल पावर लगाने की है, ये मतलब वाइटल के ही शीत से है, बट वो हायर वाइटल की चीज, या बोले कि बुद्धि को कंट्रोल करके, बुद्धि के पावर को वहां पे इम्प्लीमेंट करके हम कोई चीज कर पाते हैं। तो नहीं, जब तो तक ये कहना इन चाह रहे दोनों, हो, ये तो बात बिल्कुल अजीब हो गई। आप तो ये कहना चाह रहे हो कि जीवन में जो भी अच्छा काम करता हो सकता है शुरू उसी से करता हो जो आप कह रहे हैं, पर आप ये कह रहे हैं कि हमेशा ही व्यक्ति तकलीफ पाके ही अच्छा काम करता है, कि वो हायर चीज को उसके ऊपर लागू करके करता है। अरे उसको आनंद आता है उसके अंदर, उसको परमात्मा की वाणी में या वो काम करने में आनंद आता है। ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये तकलीफ नहीं पाता। अभी होती हमको तकलीफ, बातें करते हम एक, पर हमारी प्रकृति उस बात को शेयर नहीं करती, इसलिए वो तकलीफ पाती है। तो शुरू तो के भैया अंदर तकलीफ सुबह सुबह ठंड में, सुबह सुबह उठने में, कोई ऐसा डिसिप्लिन का काम करने, भाई सुबह आधे घंटे एक्सरसाइज करना है, या सुबह और कोई ऐसी एक्टिविटी है, या कभी आश्रम में स्पेशल ओकेजन पे अर्ली मॉर्निंग जाना है, तो उसमें तो भैया कष्ट तो होता ही है। फील तो वो एक मतलब बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है कोई चीज करने के लिए। मेरे को तो बहुत, तो मतलब मैं एक दिन पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करने लगती हूँ कि हाँ मेरे को सुबह उठना है, और मेरे को ये लाइंड अप है काम, मेरे को ये कल काम ये खत्म कर लेना है। ऐसे थोड़ी एकदम से नहीं हो पाता है, जितना इजीली मतलब आप जिस हिसाब से कह रहे हो उतना आसान है। बाद में मजा जरूर आता है, बाद में ये फील जरूर होता है, हाँ ये बहुत अच्छा किया, काश कल भी ऐसा कर सके, काश ये हमेशा कर सके। बट वो जिस दिन इस तरीके का होता, अब जैसे बर्थडे के दिन ही देख लो, मतलब पूरे दिन इतना ज्यादा अच्छा रहा, एकदम 4 बजे उठ गए, सावित्री भी अटेंड किया, क्लास भी करा, समय निकाल के पढ़ा भी, मतलब इतनी सारी चीजें कर ली, बट वही भाव वही चीज वो दूसरे दिन नहीं थी, और अब 4-5 दिन हो गए तो वो थोड़ा थोड़ा और कम हो गया। भाई क्यों, क्यों मतलब ऐसा क्यों नहीं, है? क्यों नहीं? मैं तो ये कह रहा हूं कि वो रोज हमको ये उसका पारितोषिक मिलना चाहिए क्या, कि हम रोज क्लास कर रहे हैं तो हमको रोज उसमें उस तरीके का आनंद आता है। पर ये करने लायक काम है और इसलिए आप उसको कर पाते हैं। भी मेरे को जीवन में ये करना है, वो समझ के आपने अपना डिसिप्लिन पूरे जीवन का लागू किया कि आपका जीवन की दिशा और दशा क्या होनी चाहिए, उस तरीके से आपने अपने ऊपर लागू किया। आपको रोज उसका पुरस्कार मिले, ये कोई जरूरी है क्या? नहीं तो स्पेशल दिन है, स्पेशल इवेंट्स है, तो वो तो उसकी तो महत्ता है ही है। आप कोई स्थान पे जाते हैं उसकी अपनी महत्ता है, पर रोज आपके साथ वैसे ही भाव हो और हम ये रोज एक्सपेक्ट करें कि हमारे साथ वही हो, ये तो नहीं हो सकता। ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पर क्या हम फिर भी अपने डेली रूटीन को
इस तरीके से मोल्ड नहीं कर सकते क्या? क्योंकि हम एक लार्जर पिक्चर के अंदर डेली रूटीन को चला रहे हैं। भाई अप्स एंड डाउन्स तो उसमें भी आएंगे। अगर आप सीरियसली साधना परस्यू कर रहे हैं तो क्या रोज एक सा थोड़ी होता है, इवन पूरे दिन में एक सा नहीं होता। तो ये तो आप जो कह रहे हैं कि उस दिन बहुत अच्छा लगा, रोज नहीं लगता, वो एक अलग चीज है। हमको चीजों को अलग रखना मानसिक रूप से तो आना ही चाहिए। भाई क्यों रोज हमको उसका इनाम मिलना चाहिए? क्या इसमें रोज कोई अगर व्यक्ति कहता बहुत आनंद का क्षेत्र है साधना, तो आनंद का मतलब जिसको आप आनंद समझते हो, आपका आनंद जिस जिस चीज के अंदर वही उसको आता होगा। भी जो भूखे व्यक्ति को भोजन के पहले गस्से के अंदर या जो तृप्त होने में जो आनंद आता है, पर वो तो एक सर्टेन टाइम तक तो हो सकता है। अब वही आनंद अगर आप उसको कंटिन्यू करवाओ कि भैया तेरे को मिठाई में आनंद आया, अब तेरे को आधी घंटे तक ये मिठाई खानी पड़ेगी, सोचो कैसा रहे। ये तो पीड़ा का विषय हो जाए। तो आप कह रहे हो रोज वैसा ही आनंद आ जाए, रोज वैसा ही हो जाए। हमारी समस्या यही है, ये बातें ऐसी नहीं चल रही। ये तो कह रहे हैं कर्म का उत्प्रेरण है। कर्म जहां से ओरिजिनेट हो रहा है वो कहां से हो रहा है? आप कहां से अपने कर्मों को ओरिजिनेट कर रहे हैं? आपके कर्म जो है वो डिजायर से ओरिजिनेट हो रहे हैं। वो अभी तुरंत के अंदर आप बातें कितनी भी करें, पर वास्तव में आपके कर्म कहां से ओरिजिनेट कर रहे हैं वो बंद करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। पर आप देख भी नहीं सकते क्योंकि थोड़ी स्वतंत्र बुद्धि है नहीं, जिसकी कि हम यहां कोशिश कर रहे हैं। ये अंतर मां बता रही है कि आपके कर्मों के ओरिजिनेशन कहां से है, उसमें पता चल जाता है कि जैसे ही डिजायर को हटा दिया जाता है आप काम करने तैयार ही नहीं है। तो जैसी स्थिति में हम हैं, प्रकृति ये व्यवस्था रखती है कि हमारे तकलीफ आए, डिजायर के बिना हम काम न कर सकें। पर ये नियम हम सब पे लागू नहीं कर सकते कि दुनिया में सारे ऐसे ही हैं जी, कि हम डिजायर के कारण मूव होते हैं तो सब ऐसे ही डिजायर के कारण ही चलते होंगे। क्योंकि मेरे पैर पूरा सही से नहीं चलते, मैं लंगड़ा हूं, तो सारी दुनिया थोड़ी लंगड़ी हो गई। ये मानसिक रूप से समझना शुरू करो चीजों के बीच में अंतर। बस आगे चलिए स्नेहा। भैया जैसा कि आपने बोला कि हमें बुद्धि से चीजों को अलग अलग करके देखना होगा, और तभी हम इस चीज को मतलब समझ पाएंगे कि जो भी हमारा जो मतलब जो एक वे ऑफ जो परसेप्शन है या देखने का जो तरीका है चीजों को, हम जब अपने अंदर खुद उसकी वर्किंग को देखेंगे, उसके पीछे के भाई हमें क्या चीज है जो रन कर रही है, उसके जब सच्चाई तक जब हम पहुंचेंगे तो हमको ये चीजें मतलब अपने अंदर बुरी नहीं लगेगी, या मतलब हम उस चीज को उस जिस तरीके से जिस भाव से कर रहे हैं या कोई प्रेशर में कर रहे हैं, तो हम उस प्रेशर को मतलब कुछ दिनों के बाद हम उस चीज को एक स्पॉन्टेनियसली हम उस चीज को मतलब एक आनंद का विषय या खुशी का या जो एक सच में अच्छा सही लगने का जो एक भाव है, शायद हम लोग उसको महसूस कर पाएंगे। हम तो लेजीनेस और तमस के बीच का और कैसे वो है उसके विविध उदाहरण चाह रहे हैं। भाई भैया लेजीनेस तो है कि हमें मतलब समझ में आ रहा है, जैसे कोई भी काम है तो हम उसको जो पोस्टपोनमेंट वाला है हमको पता है करना भी है, कर भी लेंगे, लेकिन जब हम उसको पोस्टपोन करते हैं कि ठीक है आज नहीं कल, कोई बहाना ढूंढ करके, तो भैया वो लेजीनेस हो गया। तामस उससे भी मतलब और भी खराब चीज है, मतलब ये लेजीनेस है कि उसको पता है वो कल करना है, वो कल कर लेंगे, बट तामस है कि वो करेगा भी नहीं, मतलब कल को ये सजेशन भी देगा कि ठीक है कल कर लेंगे, जब कल आएगा तो वो करने भी नहीं देगा। माता जी उल्टी बात कर रही हैं। माँ कह रही हैं कि तमस जो है वो तो उसका उसका नेचर है। तमस जो है वो तो एक चीज है बस, जैसे शरीर है उसकी प्रकृति तामसिक है। गीता भी कह रही है ये तमस प्रधान है। जो मटेरियल बॉडी आपकी है वो बैठना चाहेगी, वो कहेगी अरे यार क्यों इतने झंझट में पड़ना है, इतने से मेरा पेट भर रहा है ना। पर आपका वाइटल को पसंद नहीं है वो,
आपके पास इतना अगर पैसा हो जो आपकी कह रहे मैं कि 20 आपकी जो जनरेशन्स हैं, 50 हैं, 100 हैं, उसको भी बहुत अच्छे से खाने को मिलेगा, तो क्या वो रुक जाएगा कर्म करने से? पर फिजिकल तो फिर भी तामसिक है। वो जहां जिस चेयर पे बैठेगी आराम पसंद है, वो बैठेगी अपने आप को ढीला छोड़ना चाहेगी। आप जब बैठते हो तो धीरे धीरे ग्रेविटेशन के फोर्स से आप धीरे धीरे नीचे झुक जाते हो। आप पूरी देर अपने आप को खड़ा रखें, एकदम सही रखें, कितना मुश्किल है। इसीलिए हम देखते हैं कि पहले योगी वगैरह अपनी चोटी जो है शिखा उसको बांध के रखते थे कि भी हमको इसमें तमस नहीं हो, इसमें हम खड़े रहें, इसके अंदर बिल्कुल सजग रहें। तमस तो उसका जो नेचर है, उसकी प्रकृति है। लेजीनेस है वो एक्स्ट्रा है। वो तमस तो है पर उसमें इलविल है साथ के अंदर। जिस भाई तामसिक प्रकृति तो है ही है। कोई जो राजसिक व्यक्ति है उसका भी शरीर तो तामसिक ही है, उसका शरीर थोड़ी कोई चाहता है। राजसिकता के अंदर कोई व्यक्ति है, कोई सपोज कोई साम्राज्य चला रहा है, रात दिन अपने आप को रगड़ता है, पूरे दिन मेहनत करता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि शरीर उसको शेयर करता है। शरीर को तो बेचारे को वो चलाता है, वो तो शरीर को कुछ समझता ही नहीं। इन दोनों में ये अंतर है। लेजीनेस है उसके साथ इलविल इसलिए शामिल हो गई क्योंकि जो आपको पसंद है उसमें तो आप शरीर को चला लेते हो। शरीर की तो प्रकृति दोनों समय ही एक सी है, वो तो पहले भी तामसिक है और लेजीनेस में भी तामसिक है। पर वो जब कोई अच्छी चीज हो या जो उसके पसंद की नहीं हो उसमें बज नहीं करता। फिर वो कहता नहीं, मेरे को नहीं हिलना, ये काम है जिसके अंदर मेरा क्या फायदा। भाई कोई ऐसी चीज करने को कहो, व्यक्ति के तो होश उड़ जाते, नहीं भाई ये लिखने का काम हमसे नहीं होता। तो ये थोड़ी है कि शरीर की प्रकृति तो दोनों ही स्थितियों में वैसी की वैसी है, पर लेजीनेस जो है वो इलविल इसलिए है। क्या ये बात समझ आ रही है? इसके उदाहरण दो। हाँ भैया, हाँ भैया समझ में आई। मतलब तमस जो है वो मतलब इनहेरेंट है, मतलब वो चीज स्वभाव मात्र है एक उसका स्वभाव है स्वभाव। उसका। हाँ, लेकिन लेजीनेस जो है वो और भी मतलब जड़ है, मतलब और भी मतलब बोले कि वो खराब है, इलविल उससे है, एक स्टेज इलविल है, उसके ऊपर और इक्विल बड़ा है एक वो। कंडीशन है। क्योंकि हाँ तमस हाँ तो दोनों प्रकृति में एक सा ही है। हाँ कोई भैया। भागदौड़ कर रहा है किसी डिजायर के लिए तो भी शरीर तो फिर भी तामसिक है, फिर भी हाँ 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 ड्राइव तो उसको करना ही पड़ रहा है। कोई खिलाड़ी सुबह उठ के 4 बजे जाता है, कौन सी चीज ड्राइव करती है उसको, मेरा नाम होगा। तो शरीर ये थोड़ी कि जब सोता है उसको अच्छा नहीं लगता होगा सोना, उसकी प्रकृति तो फिर भी तामसिक है। ड्राइव कौन करती है? इतनी जबरदस्त उसके अंदर है जील कि भाई ये तो मेरे को करना ही है, तो वो उठा लेता है उसको। पर ऐसे व्यक्ति को कहो चलो सत्संग में चलेंगे, वो कहते भाई नींद आ गई। वो सेम ही व्यक्ति, या उसको कहे हम्म। अच्छी चीज के लिए करना है तो देखो कितने कितने बहाने आते हैं। ये बहाने के हमको उदाहरण चाहिए कि हम ऐसे बहाने देते हैं। ये टॉर्च लाइट डालो, मैं तो ये चाह रहा हूं कि ये रहा बहाना, ये वाला जो है वो इलविल है। मैं इस इलविल को अपने में पोषित कर रही हूं या कर रहा हूं, इसके ऊपर मैंने टॉर्च लाइट डाली तो अगली बार एटलीस्ट कम से कम ये प्रकाश में आए। और एक बार प्रकाश में आए तो आगे का रास्ता तो बाद में हो, अभी तो प्रकाश में ही नहीं है। कि ये इलविल है, ये डिवाइन के प्रति इलविल है, अच्छे काम के प्रति ये इलविल है। और हम कैसे भरे हुए हैं वो उदाहरण देते ही पता चल जाएगा। इसके उदाहरण चाह रहा हूं। भैया कोई मतलब उदाहरण जैसे कि अगर हम लें कि समय पर जब हमने कोई कार्य को डिसाइड किया है करने के लिए, तो हम उसको उस चीज पे मतलब प्रायोरिटी उस चीज की न रख करके, चाहे माँ का ही काम है, हम उस पे दूसरी चीज की प्रायोरिटी उसके ऊपर थोप देते हैं, तो वो एक इलविल है। कक्षा में समय से न उपस्थित होना, सुबह अगर हमने कोई निर्धारित किया है कोई कार्य की ये करना है, तो उस पे हम अपने जो फैंसीज है उसको मतलब हमारे जो वाइटल की जो चीजें हम उस पे इम्पोज कर देते हैं, जबकि डीप डाउन हमें बहुत अच्छे से पता है कि हम ये बहुत गलत कर रहे हैं, फिर भी हम उसको कर रहे हैं। पता है ये गलत है, हम ये कर रहे हैं, गलत है,
तो फिर भी हम उसको जबरदस्ती कर रहे हैं, किस भाव से, किस कंपल्शन में आके कर रहे हैं ये भी पता है, तो इसको इलविल बोलेंगे भैया। हाँ, काफी स्तर तक ये कह सकते हो। और इवन पूरे जोश के साथ अगर हम पूरी विल पावर उसमें नहीं लगा पाते, इनफैक्ट उसमें आनंद नहीं आता उस कर्म में, तब तक भी मतलब कोई हिस्से हैं जो रिजर्व रख रहे हैं अपने आप को माँ के काम में। ये निश्चित रूप से हमको फिर स्पष्ट हो वो ही जानी ये भी चाहिए। होता है कि इतने थोड़ा सा ही तो हुआ है, ये भी एक बहुत ही कि इतने से क्या होगा। मान लो अगर हमें कोई काम 1 घंटे के लिए डिसाइड किया है कि 1 घंटा ये काम करेंगे, तो हम उसमें 10 मिनट लेट शुरू कर रहे हैं या 10 मिनट पहले उसको समय से कि 10 मिनट में क्या होता है, 5 मिनट में क्या होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी इलविल है। 5 मिनट कोई चीज को लेट से अटेंड करना, 5 मिनट पहले छोड़ देना, कोई काम को जो हमने माँ को जब हमने कह करके कि उनको कह करके कि भाई हम ये चीज इतने बजे शुरू कर रहे हैं, तो मदर का फोर्स भी जैसे पहले भी आपने बताया कि वो उस समय वो फोर्स रेडी हो जाती है अपना काम करने के लिए, लेकिन जब हम उसमें डिले करते हैं तो फोर्स भी पीछे हो जाती है। जब हम कमिटमेंट के साथ कोई चीज शुरू करते हैं और फिर हम उस समय पर उपस्थित होकर के वो कार्य नहीं करते हैं, तो मैं इस चीज को मतलब मैंने महसूस भी किया भैया कि फिर वो चीज वो फोर्स नहीं रहती। अगर उस समय माँ को बताए हुए समय पे अगर हम उस काम को शुरू करते हैं उनको बता करके, तो मदर की प्रेजेंस उस चीज में रहती है। लेकिन जब हम लेट सही कर बात देते है, हैं, ये सही बात है कि उस चीज का जो है अपनी जो ग्रेस है उसको जिस तरीके से करना चाहिए उसका एक ग्रेस है। और वो ग्रेस अगर हम महसूस करना सीख जाएं जीवन के अंदर कि भाई ये तो ग्रेसफुल चीज नहीं है, ये तो इलविल है माँ के काम के प्रति। आपने ये आप इवन संस्था वहां चलाते हैं या वहां आप एक मेंबर हैं, आप देख सकते हैं कि जितने भी वही कर्म हैं उनका खराब ओरिजिनेशन हो कहीं न जाता है कहीं ईगो पूरा। से संबंधित है पूरे तरीके से। उसमें कहीं कोई माँ का लेन देन तो बहुत दूर दूर तक, मतलब एक भाव जरूर होता है पर वास्तव में ईगो तो पूरा भोग लगाता है उसका। ईगो से ही सारी चीज चलती है। और जब तक उसको उसमें पोषण मिलता है तब तक वो कुछ भी देने तैयार है, पैसा भी दे देगा, रोज जाके वहां कुछ भी अपनी सेवा भी जिसको कहता है वो सेवा भी दे देगा, कुछ भी कर लेगा उसके लिए। पर जैसे ही उसका पर्टिकुलर वो जो सेटिस्फेक्शन है, उसका जो एक पर्सनल उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है, वो जैसे ही आप उसको हटा के आप कहते भी अब ये डंक आपका हटा दिया होगा, अब क्यों करूं मैं, वो इलविल है। उससे तुरंत पता चलता है कि उस कर्म का ओरिजिनेशन कहां से हो रहा है, माँ के कारण हो रहा है। और माँ के कारण हो रहा है, आप क्या उसमें आनंद ले पा रहे हो? आपने तो अपने विचार कर रखे हैं ऐसा होना चाहिए। और अभी आपके विचार उसमें लागू कर दें तो आप अपने विचार तो अपने जीवन में ही लागू नहीं कर पा रहे, एक ग्रुप में कैसे लागू कर सकते हैं? ये बड़े सटल पॉइंट्स हैं जिसमें आप एक जीवन जीने का तरीका अलग है। जब भैया आप एक और एग्जाम्पल देती हूँ। कुछ क्लास पहले मतलब मेरे को बहुत लेट हो गया था क्लास छूटने में, तो मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था, बहुत ऐसी चीजें बिखरी हुई थी। तो फिर पता ही नहीं एक मन में विचार भी आया कि भाई अपन को तो भैया देख नहीं रहे, चाहे कोई भी अपन क्लास खाते हुए भी क्लास को कर सकते हैं। और वो नाश्ता ला करके टेबल पे बच्चे रख के चले गए कि भाई आप नाश्ता कर लेना। उस दिन मैंने भैया नाश्ता कर तो लिया, खा तो लिया, लेकिन पूरे दिन मतलब मेरे बहुत मतलब मन बहुत खराब रहा कि अपन ये क्या किए। ये है सिंसियरिटी। हम बात कर रहे हैं इलविल की। ये तो बात हो गई सिंसियरिटी की। अगर डीपर आप कोई चीज, एक वाणी है जो पहले भी हमने बात करी थी कि वो थोड़ी सी वाणी होती है जिसको शिक्षा, जैसी हमारी आज की शिक्षा है या आज का हमारा समाज है, वो कोशिश उस वाणी को सबसे पहले मारने की करता है। वो तो वो वाणी हो गई और वो कल्टीवेट होगी तो आप जीवन में बहुत ज्यादा गलत दायरे में जा ही नहीं सकते। वो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पर किस तरीके से ये इलविल कार्यरत है, हम एकदम शार्पली उसको अलग कर पाएं कि ये कौन सी वाली उदाहरण के दायरे में आती है। और कोई इसमें कुछ कहना चाहता है? नंद किशोर जी, कोई बात है इसमें कि कैसे इलविल कोई अच्छे काम के प्रति माइंड रिफ्यूज कर देता है, वाइटल रिफ्यूज कर देती है, फिजिकल रिफ्यूज कर देती है उस चीज के प्रति। आपका अगर उसमें कोई लेन देन नहीं हो तो पांव चलना ही नहीं चाहते उस ओर। इनफैक्ट उसमें अगर आपका कुछ ये कहीं आपको लगा कि मेरी इंसल्ट हुई है उस स्थान पे, आप जाना ही नहीं चाहते। अरे उस समय कहा है कि माँ का स्थान है,
क्या करें, माँ का तो स्थान है, पर माँ शायद अब चाहती नहीं है, मतलब माँ ने आपको आके कहा कि मैं नहीं चाहती ऐसा। हम अपनी साइकोलॉजी के एक पूरे वो जो हमने चारों तरफ बना रखा कुकून, अब उसी में माँ की हम वाणी भी सुन लेते हैं, उसकी कृपा का भी अनुभव कर लेते हैं, और कभी ये साहस नहीं होता कि हम उस चारों तरफ जो बना रखा है उसको तोड़ के कुछ आगे भी देख पाएं। कोई और उसके उदाहरण दे पाएगा? क्योंकि मुश्किल है, मुश्किल है। विनीता कोई बात इसमें कि कैसे ये इलविल, तमस एक चीज है, इलविल एक बिल्कुल अलग चीज है, जो सारे दिन अच्छी चीज की तरफ कदम उठाते ही, हम इसके बारे में कॉन्शियस इसलिए नहीं है क्योंकि अच्छी तरफ कदम उठाते ही नहीं, हमको तो मैकेनिकली ड्राइव किया जा रहा है, इसलिए कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं आती। पर आप एक कदम उठा के देखो, एक कदम आप अच्छा करने की कोशिश करो, और ये सारी चीजें आपके विरोध में खड़ी हो जाएंगी। फिर आप कहेंगे भाई क्या करें, हमारे पिताजी के तो हार्ट अटैक आ जाएगा हम ये काम करेंगे तो पिताजी नहीं रहेंगे, तब क्या करेंगे आप, फिर तो अच्छा कर लेंगे। ये सब प्योरली बहाने हैं, ये टोटल इलविल है। मतलब अल्टीमेटली आप इसको बॉइल डाउन करें तो ये सब बहाने इलविल हैं, परमात्मा के प्रति इलविल है, दुर्भाव है, ये दुर्भावना है हमारी। क्योंकि जिन लोगों ने किया इसी सेटअप में से किया है, वो कोई ऐसे नहीं है वो अलग से आए जो कोई परिवार के नहीं है, उनके कोई दायित्व नहीं है। अरे बचपन से जिसके माँ और बाप दोनों नहीं है तो वो तो डिवाइन लाइफ की तरफ ही चला जाता होगा। जिसको पता नहीं है, जो ऑर्फनेज के अंदर सारे हैं वो तो सारे डिवाइन लाइफ की तरफ जाते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पैसे अगर हो जाएंगे, मेरे ये सारी चीजें सिक्योरिटी हो जाएगी तो मैं ये कर लूंगा, तो जिनके है वो तो कर ही लेते होंगे। ये हमको विभेद करना, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि ये ऐसे बहाने सब झूठे हैं, ये बिल्कुल झूठे हैं। पर ये समझ में अगर आ रहा है और फिर भी हम वही चीज कर रहे हैं, ये तो सही चीज नहीं है। विनीता। हाँ भैया, एग्जाम्पल जैसे अगर आपकी क्लास हमें दोबारा सुननी है, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड है और पूरी तरीके से अवेलेबल है सब तरीके से, तो जैसे ही वो क्लास सुनने के लिए स्टार्ट करेंगे तो वो एक तरह, अरे ये छोड़ो, वहाँ नई कोई फिल्म रिलीज हो रही है, उसका ये सॉन्ग आ रहा है, चलो इसे सुनते हैं, वो तुरंत इंटरेस्ट उधर भागता है। और फिर अगर कोई हम बुक पढ़ने चाह रहे हैं कि माँ की पुस्तक पढ़े, आपने जो बुक बुक दी है उससे थोड़ा और डिटेल में पढ़ें, और फिर जो, ये जरूरी नहीं है आप जो बोल रहे हैं वही हम लिखें या वो करें, वो तो है ही, वो तो करना ही है, लेकिन सब कुछ कुछ पढ़ भी रहे हैं उसमें भी हमारी कुछ थिंकिंग आती है, हम सेल्फ के लिए एक पेपर पेन में लिख सकते हैं। लेकिन वो अरे छोड़ो, ये इससे लिख के क्या है, इससे लिख के नौकरी तो मिलने वाली नहीं है, हमें अभी कंपटीशन के लिए पढ़ना है, फॉर्म भरा है, तुरंत हम दूसरी बुक्स ले आते हैं, वो कंपटीशन का शुरू करते हैं, रीजनिंग करनी, कितना कंपटीशन है, इससे क्या होगा, और पता है कि ये करने से ही हमारी जो अंदर की चीज है वो डेवलप होगी, क्योंकि ट्रू चीज तो वही है जो डेवलप होनी चाहिए, और उसके लिए हमें करना चाहिए, पता है, पूरे अच्छे तरीके से पता है, लेकिन नहीं करते। हाँ, फिजिकली जो है मुझे कभी इस तरीके से नहीं हुआ, वो मैं फिजिकली अपना कर लेती हूँ, वो मतलब एक रूटीन में नहीं रहता, लेकिन वो होता है, फिजिकली कभी नहीं रहा, और मेंटली बहुत ज्यादा ये लेजीनेस है और बहुत एक्सट्रीम में है, और उसमें हमारा जो प्राणिक सत्ता है वो बहुत आनंद लेती है, क्योंकि वो जानती है कि सब चीजें जानती है, लेकिन वो माइंड भी कभी कभी ये कह देता है कि सही चीज ये है, ये करो, लेकिन वो अपनी प्राणिक सत्ता को इतना आनंद आता है कि उसको पकड़ लेती है, फिर उसको कर लेती है, अरे इस तरीके से नाचो ना, ये ऐसे करोगे तब मजा आएगा, आप वो क्यों कर रहे हो, उसमें तो क्षणिक है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि तड़प हो जाती है उस चीज के लिए, इतनी अनइजीनेस लग, घबराहट होती है, तो हम सोचते हैं अब हम सावित्री खोल के बैठ जाएंगे, 4 लाइन पढ़ जाएंगे, क्योंकि माने का है कि कुछ भी करो थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आपको एक शांति हो जाएगी, तो वाइटल को या प्राणिक सत्ता को थोड़े समय के लिए दबाने के लिए हम वो बुक पढ़ने लग जाते हैं। तो ये एक तो बड़ा अच्छा डमरू है, किसी ने पकड़ रखा है, वो डम डम बाजता है और हम उसके हिसाब से नाचते रहते हैं, और वो दिन डेली हो रहा है वही चीज। सही बात है, तो इसको ब्रेक करो, अब ब्रेक तो करो उसको। और उसके लिए एक एक जो अपने जो पॉजिटिव आदतें हैं, तो इसमें जब समझ में आने के बाद में एक एक उसके जहां उसने अपना अड्डा जमा रखा उसको धीरे धीरे,
कि भाई ये एक्टिविटी मेरे को इससे दूर ले जाती है। एक बार मोबाइल खोलो तो पता नहीं कितना समय उसमें चला जाता है, या एक बार ये चीज करो तो पता नहीं कहाँ चली जाती है। या रात को मेरे को सोने से पहले ये इतनी एक्टिविटी तो अब मैं शुरू करता हूँ। आपका जीवन तो जा ही रहा है, आप प्रतिदिन कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, आपके पास समय भी है, तो हम ये तो शुरुआत कर ही सकते हैं। अच्छा है, इसमें अभी लिखने का अगर आपको लग रहा है कि हाँ इतना आपके इसमें फायदा होता है, निश्चित रूप से आपको वो एक्टिविटी तो शुरू कर ही देनी चाहिए। और कोई भी आपको उसके खिलाफत में कोई विचार आता है, या कोई भी ऐसी चीज की भी ये आज नहीं कर पाएंगे, उस समय आप कोशिश करो कि वो कर ही पाओ, वो करो ही। कोई भी एक्सक्यूज आपको वो करने से न रोक सके। धीरे धीरे इतने दिन में अंतर आ जाता। जब आप लिख रहे थे, आप कह रहे हैं कि उससे हमको बहुत अंतर आया, तो फिर वो एक्टिविटी तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, वो तो आपको करनी ही चाहिए। उससे आपके जो थॉट्स हैं, सारी चीजें हैं, वो क्रिस्टलाइज होती हैं। वो प्रेशराइज किए बिना हो नहीं सकता कि गंभीरता से उस पर विचार करो। जब कोई चीज उस चीज को खोजती है, तो ये नहीं है कि जितने समय आप लिख रहे हैं उसके अलावा भी वो किसी चीज को खोजती रहती है। जैसे जीवन में कोई खोज है तो व्यक्ति ये थोड़ी है कि ये काम कर रहा है तब वो खोज है, या वो नहीं कर रहा तब वो खोज नहीं है। वो खोज जब तक हमारे जीवन में कल्टीवेट नहीं होती, हम वैसे ही एक पशु का सा जीवन जिएंगे। पशु का अर्थ है कि न तो हम ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि जीवन में चल क्या रहा है, न कि ये इसमें क्या करना चाहिए, ये मुद्दे ही नहीं हो रहे। बुरी बात ये है कि हमको साथ में ये है कि हम माँ का पढ़ रहे हैं, या जो जो जिनके अपने तरीके के हैं, उसको तोड़ने की हम कोशिश करें। इसके साथ कंक्लूड करते हैं हम, और अगली बार फिर इसको, अच्छा इसको आगे से आप लोग पढ़ के आया कीजिए। जो अपना टॉपिक है बहुत गंभीरता से अगर उसको पढ़ेंगे तो रिसेप्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। उसके विषय में कितनी जो चीजें हैं वो अपने आप अंदर से आपको महसूस होने लगेंगी, और जब उसका डिस्कशन होगा तो कई ऐसी चीजें हैं जो रिसीव कर पाएंगी, उसको आप बेटर रिसीव कर पाएंगे, उसके क्वेश्चंस आपके पास तुरंत में होंगे, तो ये अच्छा लगेगा। इसमें आप सारे इतने मैच्योर हैं, और सबके साइकोलॉजी ऐसे नहीं है कि कोई किसी ने महसूस नहीं किया हो, तो इसमें प्रश्न आपके तरीके के आने चाहिए। पर क्योंकि ये ऑल ऑफ ए सडन होता है, अगर वो टॉपिक पढ़ो तो अभी तो माइंड उसका अर्थ ही बनाने की कोशिश करता है। इसलिए ये सारों का जो गंभीर अर्थ है उसके पास तो जाने में कितनी मेहनत लगती है अपने को। इससे हम इसको विराम दे सकते हैं आज यहाँ। ठीक है स्नेहा? हाँ भैया। हाँ, जय श्री